नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 10th का क्वेश्चन चल रहा है मैथ में, भारतीय भवन से प्रश्नावली 2 का माध्य, ठीक। तो माध्य में हमने 3 का 1 और 2 इससे पहले बताया और उससे पहले अनेकों क्वेश्चन बताए हैं माध्य में, ठीक, जिसका सरल तरीका से हल करने का भी हमने तरीका बताया है। उसी में से आ जाया है 3 का 3 क्वेश्चन नंबर। निम्न सारणी किशुनपुर तेलीर के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक का प्रतिशत बंटन है, इनका माध्य प्रतिशत ज्ञात करें। जो कि महिला शिक्षकों की प्रतिशत जो दिले है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, ठीक। और गांव की संख्या जो दिले है वो दिले है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने का तरीका है कि यहाँ पे हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन हल किए हैं, उसमें दिले था सिंगल मान। इसमें जो था वह सिंगल मान है, यहाँ पे डबल मान है। सिंगल मान होता था तो 3 कॉलम का हम घर बनाते थे, बाकी यहाँ पे डबल मान है तो हम यहाँ पे 4 कॉलम का घर बनाएंगे, ठीक है, यानी खंड करेंगे। यानी आइए हम देखते हैं इसको हल करके। हल 4 कॉलम का हम खंड बनाएंगे, ठीक। कितने कॉलम का? 4 कॉलम का खंड बनाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक। इसमें लिखते हैं सेकंड में बारंबारता, जिसको हम सूचित करते हैं एफ से। और थर्ड में लिखते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक। वर्ग चिन्ह को हम सूचित करते हैं एक्स से, और इसमें लिखते हैं हम एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स। कोई दिक्कत? वर्ग अंतराल में जो दिले है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक। और 55 से 65 और 65 से 75, ठीक। उसके बाद दिए हुए है आपका 75 से 85, ठीक। और बारंबारता पे दिले है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमने आपको तरीका बताया है कि इस वर्ग अंतराल वाला को ना जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यानी कि 15 में 25 को जोड़ेंगे, 15 जोड़ 25 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा 5 5 10, 2 1 3 1 4 40, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 मरतब, यानी कि यहाँ आ जाएंगे 20, ठीक। अब 25 और 35 को जोड़ेंगे, 25 प्लस 35 बटा में 2, यानी कि 5 5 10 और 3 2 5 1 6 बटा में 2, 2 से कटेगा तो 30 मरतब, यानी क्या जाएगा 30, ठीक। 35 और 45 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 35 और 45 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, ठीक। 35 जोड़ 45 बटा में 2, यानी कि 5 5 10, 4 3 7 1 8 बटा में 2, 2 से काटेंगे 40 मतलब कितना आ जाएगा 40, यानी कि इस सभी को जोड़ेंगे तो 10 का ही अंतर आ रहा है, तो 20 30 40 और इसको भाग यानी कि जोड़ करके 45 50 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50, फिर 55 और 65 को जोड़ करके यदि भाग किया जाए 2 से तो आ जाएगा यहाँ पे 60, और इसको भी जोड़ा जाएगा और जोड़ कर भाग किया जाता है 140 में 2 से भाग किया जाता है 70, ठीक। और इस ये आ जाएगा 160, 160 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखेंगे एफ एक्स ज्ञात करने के लिए एफ का मान और एक्स का मान को दोनों को गुना करते हैं, ठीक। तो 20 छक
20 छक 120, ठीक। और 30 में 11 से गुना करेंगे तो 11 तिहाई 33, ठीक, यानी कि 330। 40 में 70 से गुना करेंगे तो 280। 50 में 40 से गुना करें तो आ जाएगा 200। 60 में 4 से तो 240, ठीक। 70 में 2 से तो 140। 80 में 1 से तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पे हम एफ वाला को लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स करके जोड़ते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इस सबको जोड़ेंगे 1 2 3 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 6 24 24 11 24 में 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 3 यानी कि 35, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 0 0 0 0 0 यानी क्या आ जाएगा 0। 8 4 12 12 4 16 16 8 24 24 3 27 27 2 29, हासिल 2। 1 2 3 2 5 5 2 7 7 3 10 1 11 11 2 13, ठीक, यानी कि 1390। तो यहाँ पे माध्य का सूत्र पता है आपको। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो गया 1390 बटा में 35, ठीक। 5 से भाग करके देखते हैं तो 5 सते 35 और 5 दूना 10, घट के आएगी 3, उतरेगी 9, यानी कि आ जाएगा 39। तो 5 सते 35 और घट के आएगी 4 और उतरेगी 0 0, तो 5 अठे 40, यानी कि 7 से कटेगी क्या? 7 तिरिका 21 नहीं कटेगी, तो आ जाएगा 278 बटा में 7, और 278 में 7 से मैं भाग करूंगा, यानी कि 278 भागा में 7, तो 7 तिरिका 21 कट गया, घट के आ गया 6, उतरेगा 8, तो 7 9 63 कट गया, घट के आ गया 5, यहाँ पे उतारेंगे दशमलव, यहाँ पे उतारेंगे 0, ठीक। तो 7 सते 49 कट गया 1, 0 7 का 7, यानी कि 3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, भाग लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं 39.71। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्य बराबर 39.71। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक। फाइनल जो आंसर है यही है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि इसमें कहीं पे कोई त्रुटि रह गई होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।